के कंठ बरमा सरस्वती का वास, सर्वदी का विकास, जीवन की समस्त मंगल नष्ट हमेशा मंगल ही मंगल होता है। भगवान पग पग को रक्षा करते रहे। सभी भक्तों के लिए व्यास पीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना है। बोले राधा कृष्ण भगवान की। कथा या पूर्व कुतुंगा, कथा का प्रसंग तो प्यारे पहले से ही चल रहा है। महाभारत की पावन कथा ध्यान से सुनना। भागवत जी में संक्षिप्त है महाभारत की कथा। महाभारत की कथा सुनने से हम लोगों को क्या ज्ञान मिलता है? इसका सार क्या है? शिक्षा क्या मिलती है? जो पांडव हैं ये धर्म के प्रतीक हैं, जो कौरव हैं ये अधर्म के प्रतीक हैं। जो पांडवों जैसा जीवन जीता है प्यारे, भगवान सर्वदा उसके साथ रहते हैं और सर्वदा उसकी विजय होती है। और जो भैया दुर्योधन जैसा जीवन जिसका पाँव छीन लाओ, हाँ, जो बेईमानी करता रहता है, जो दीन दुखियों को सताता रहता है, वो भक्तजनों उसका पतन हो जाता है। आप लोगों ने उड़ते हुए पतंगे को देखा होगा और पतंग को भी देखा होगा। पतंग ने अपने जीवन रूपी धागे को किसी के हाथ में सौंप रखा, आसमान छूती है। और आप लोगों ने उड़ते हुए पतंगे को भी देखा होगा, स्वतंत्र उड़ता है, परम स्वतंत्र न सिर पर। तो जानते हो, जलते हुए दीपक की लौ में अपने जीवन लीला समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से जो भक्त पांडवों की तरह तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा, तो भैया इस लोक में तो वो आनंद प्राप्त ही करते हैं, अंत में भगवान का पावन धाम प्राप्त करते हैं। और जो लोग दुर्योधन की तरह पांडवों की तरह न घर वालों की मानते हैं, न हिती व्यवहारियों की मानते हैं, न गांव मोहल्ला वालों की मानते हैं, वो एक दिन विषय रूपी अग्नि में जल करके समाप्त हो जाते हैं। भक्तजनों, जहां धर्म वही भगवान है। जिसने अपनी जीवन रूपी डोर भगवान के हाथ में सौंप रखी है, उसका भला कोई बाल बाका कैसे कर सकता है? लिखा है कि जाके सना सहाय अपने जीवन रूपी डोर प्रभु के हाथ में सौंप रखी है। प्रभु ये जीवन है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। इसलिए महाभारत युद्ध तो हुआ
लेकिन प्यारे जहाँ धर्म वही भगवान, जहाँ भगवान वही तो विजय है। इसलिए पांडवों की जीत और कौरवों की हार पराजय हुई। अब दुर्योधन बचा, ये भाग करके अपनी रानी भानुमति के पास आया, प्रिय सब भैया समाप्त हो गए, हम ही बचे। भानुमति ने बड़ा लज्जित किया, बड़ा फटकारा। जब कृष्ण समझाने आए थे तो तुम्ही ने तो कहा था, तुम्ही ने तो कहा था बिना देवदास्यामि स्वीकृते केशवा। और जब सारे परिवार का विनाश करवा दिया, अकेले आए वो दिखाने, लज्जित हुआ। पिता धृतराष्ट्र के पास आया, पिताजी सारे भैया समाप्त हो चुके, मैं ही बचा हूँ, मेरे पीछे पांडव लगे हैं, मेरे बचने का उपाय बताओ पिताजी, मैं जीना चाहता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हारे बचने का उपाय है, लेकिन वो हमें नहीं पता है। वो तेरे बचने का उपाय युधिष्ठिर को पता है। थोड़ा घुमा दो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा घुमा दो बस। तुम्हारे बचने का उपाय युधिष्ठिर, तुम्हारे बचने का उपाय युधिष्ठिर जानते हैं पिताजी। उन्हीं से तो इतना बड़ा युद्ध हुई, तो शत्रु पक्ष के वो उपाय कैसे बताएंगे? का वो धर्म का प्रतीक, अगर उसकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे बचने का उपाय अवश्य बताएगा। दुर्योधन चल पड़ा। अब पांचों पांडव आए, अपने अस्त्र शस्त्रों को रख दिया और मैया से बोले, मैया आज से महाभारत युद्ध समाप्त। कुंती माता ने कहा कि सुवीर पुत्र के द्वारा उस आर्तताई दुर्योधन का अंत हुआ है, जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। रत्न की नदी बह चली, किस वीर पुत्र के द्वारा उस आर्तताई दुर्योधन का अंत हुआ है? क्यों अर्जुन, क्या तुम्हारे गांडीव से छोड़े गए बाण से उसका अंत हुआ? अर्जुन ने कहा, मैया बिल्कुल पक्का नहीं बता पाएंगे। क्यों भीम, क्या तुम्हारे वज्र के समान गदा के प्रहार से उस पापी का अंत हुआ? कहा, मैया बिल्कुल क्लियर नहीं है। नकुल सहदेव की ओर देखा, मैया को भैया बड़ा कष्ट हुआ और कहने लगी, धिक्कार है तुम लोगों की वीरता पर, जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ वो भी तक जीवित है। तुम लोग कह रहे हो कि महाभारत युद्ध समाप्त, अरे कुछ दिनों के बाद फिर तैयारी बना देगा। इतने में भीम को क्रोध आ गया, मैया की आंखों में आंसू देखे। आज भीम ने दोनों भुजाएं उठाई और कहा, सूर्य और चंद्र को साक्षी मान करके मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि सूर्य अस्त के पहले यदि मैंने उस दुष्ट को धराशायी न किया तो स्वयं चिता लगा करके समाप्त हो जाऊंगा। प्रतिज्ञा हुई। युधिष्ठिर कक्ष में जाके बैठे ही थे कि तब तक दुर्योधन आ गया। प्रणाम किया, भैया प्रणाम। युधिष्ठिर ने कहा, कहो भैया कैसे आना हुआ? कहा, भैया मेरे पिताजी ने बताया है आप मेरे बचने का उपाय जानते हैं। आप भैया युधिष्ठिर की भीतर की सांस भीतर, बाहर की बाहर। अगर बताते हैं तो भाई जाता है, नहीं बताते हैं तो धर्म जाता है। जब अपने को धर्म संकट में फंसा हुआ देखा तो प्रभु के चरणों का स्मरण किया। प्रभु पंकज नमः पंकज नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगे। आपकी नाभि श्री कमल कमल से आदिपति प्रजापति ब्रह्मा जी का जन्म, कमल की माला ग्रहण करने वाली कमल की सदस्य आपके नेत्र कमल के समान आपके चरण चिन्ह
हे बिहारी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। भगवान के चरणों का स्मरण किया। सो भैया युधिष्ठिर के मन में विचार आया कि युधिष्ठिर, एक बार जिसका धर्म चला जाता है वे दोबारा मिलने वाला बता दो। कहा बेटा दुर्योधन, तुम्हारी मैया जो गांधारी है, जिस समय मंडप में आई और गांधारी को जानकारी हुई कि जिनके साथ मेरा विवाह हो रहा है जन्माम नहीं, ये संसार का कोई दृश्य देख, और जो दृश्य पति नहीं देख सकता है, पत्नी को देखना पाप नहीं है, महापाप है। भावरे बाप ने मंडप पर आकर के सर्वप्रथम नेत्रों में पट्टी बांध ली। बेटा दुर्योधन, सारी जिंदगी का तेज समाहित है तेरी माँ के नेत्रों में। निर्वस्त्र पवित्र होकर के जाना और भैया से बोल देना, भैया युधिष्ठिर भैया ने मेरे बचने का उपाय बताया है, आप अपने नेत्रों की पट्टी खोल के मुझे देख लो, और जैसे ही तेरी माँ तुझे देखेगी पूरी जिंदगी का तेज समाहित हो जाएगा, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तीनों लोगों में तुझे कोई नहीं मार पाएगा। जा चल पड़ा। अब इधर भगवान है बुआ के पास, बुआ से बोले, बुआ हम आपके पुत्रों की मदद में लगे, घर वाले काम बिगाड़ने में लगे। मतलब का युधिष्ठिर भैया ने दुर्योधन को बचने का उपाय बता दिया। अब बुआ के आंखों में करुणा के आंसू दौड़ी और भीम का बुखार में चोटने लगी, कैसों क्या मेरे चारे पुत्र बचेंगे। और ध्यान से सुनना कि भक्तों के आंखों में आंसू भगवान नहीं आने देते हैं। भक्त वत्सल है प्रभु, भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया गिरधारी, संतों की लज्जा रखता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। भक्त वत्सल है प्रभु। दौड़ के आए, बुआ की आंखों से आंसुओं को पोंछा, कहा बुआ, जब आपके पुत्रों की रक्षा का भार मैंने ले लिया अपने हाथों में, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और वहां से प्रभु आए, जिस मार्ग से जा रहा था एक महात्मा का रूप बना लिया प्रभु ने, और दुर्योधन को आगे मिले। बेटा कहाँ जा रहे हो? डरा हुआ है, सारी बात बता दी इसने। प्रभु बोले, इतने बड़े हो गए हो बेटा है, और भैया के सामने निर्वस्त्र जा रहे हो, ना ज्यादा तो लगोटी लगा लो। प्रभु ने लगोटी लगवा दी। दुर्योधन पहुंचा, मैया सारे भैया समाप्त हो चुके, मैं ही बचा हूं, और मेरे बचने का मात्र एक उपाय है। दुर्योधन भैया ने बताया, युधिष्ठिर भैया ने बताया है कि आप अपने नेत्रों की पट्टी खोल के मुझे देख लो, मेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। माता भक्तजनों को माता नहीं होती है, पुत्र जब अवश्य को पुत्र हो सकता है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता। तुरंत गांधारी ने नेत्रों की पट्टी खोली और मुखार में देखते हुए जैसे ही दृष्टि जंघा पर पड़ी, बेटा ये लगोटी किसने लगवाई है? कहा रास्ते में एक महाराज जी मिले थे। कहा बेटा बस यही तेरे साथ छल हो गया, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो गया है, जंघा तेरी कच्ची रह गई। ध्यान में देखा, जान गई कृष्ण, तूने मेरे समस्त पुत्रों को समाप्त करवा दिया, एक पुत्र बच रहा था उसे भी नहीं बचने दिया। जाओ मैं तुझे श्राप देती हूँ, एक ही दिन में आपस में लड़ करके तेरा 56 करोड़ परिवार समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार है, भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे श्राप मिले चाहे वरदान। प्रभु भक्त वत्सल है, भक्त की बस में है भगवान। भक्तजनों, गांधारी ने कहा बेटा बच नहीं पाओगे, अब यहाँ से भगा और एक सरोवर में आकर के छिप गया। जल में बैठने का मंत्र जानता था, बैठ गए। यहाँ कहां से पांडव आ ही नहीं पाएंगे, जल के अंदर कौन दौड़ पाएगा। लेकिन एक बात बताओ,
दुनिया की नजरों में तो हम लोग धूल झोंक सकते हैं। दुनिया की नजरों में तो हम लोग धूल झोंक सकते हैं, लेकिन प्रभु की नजरों से कोई बच सकता है क्या? एक हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा जब बजता है तो आवाज प्रभु के कान में पड़ती है। एक चींटी के पैर में बंधी हुई घुंघरू जब बजती है तो उसकी भी आवाज, तभी उसे घंटे की उतनी ही आवाज चींटी के पैर में बंधी हुई घुंघरू की। अब विचार करिए, कितनी छोटी चींटी, फिर कितना छोटा उस चींटी का पैर, फिर कितनी छोटी घुंघरू होती होगी, और फिर कितनी घुंघरू की हल्की आवाज होती होगी। क्योंकि सुनने के लिए प्रभु को कहीं से आना नहीं पड़ता। कि आगे जन्म में सब रही तो पिरागी, व्यापक हरि सर्वभूतेषु कण में विद्यमान है। पांचों पांडवों को लिया प्रभु पहुंच चुके। भीम से बोले, भीम तुमसे ज्यादा शत्रुता रखता है, इसी के अंदर बैठा ललकार लगाओ। प्रभु जैसी आज्ञा, भीम ने ललकार लगाई। दुर्योधन सावधान, कायरों की भांति जल के अंदर जाके छुप गया। अगर अपने को वीर कहता है तो हारा, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। अरे सच्चा वीर दूसरे वीर की ललकार को सहन खड़ा हो गया। लेकिन भैया इसके हाथ में लक्ष्मी जी का वास था, प्रकट हो गई लक्ष्मी माता। लेकिन इसे स्वयं का ज्ञान नहीं था कि हमें क्या। क्यों? प्राणी जैसे ही अधर्म के मार्ग पर प्रथम कदम रखता है, अधर्म के मार्ग पर प्रथम कदम रखते ही उसके शरीर से दो शक्तियां ऑटोमेटिक बिना बताए कि इनको पंथ धरही खगेशा बिना बताए सर्वधि और तेज। हाँ, को लगा देना अलग से। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भक्तजनों, इसे स्वयं का ज्ञान नहीं था कि हमें क्या। लक्ष्मी जी ने कहा, दुर्योधन तेरा समय विपरीत है,
प्रतिकूल है, समय की प्रतीक्षा कर ले बेटा, क्योंकि समय की प्रतीक्षा हम लोगों को करनी है, समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करता। समय के चक्कर में अगर फंस गए तो बेटा ये फिर छोड़ने वाला मान जाओ। समय की प्रतीक्षा करना बुद्धिमानी है कि पुरुष बली नहीं होते हैं और समय हो भगवान भीलन लूटी गोपिका कोई अर्जुन हुई बात। ये समय की गति है। हाँ। जिस समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन चलते थे, जिस तरफ निकल जाते थे कोई वीर सामना करने वाला, और एक समय वो आया कि भगवान की गोपिकाएं ला रहे थे, रास्ते में भीलनों ने लूट लिया, उससे नहीं बचा पाए। इस समय की गति है। समय समय को ध्यान कर और समय समय की बात किसी समय में दिन बड़ा तो किसी समय में रात। मान गया। ने कहा देखो प्रभु इसके अंदर नहीं है, ने आया नहीं। भगवान ने कहा इसी के अंदर है, दुर्योधन इसी के अंदर बैठा है भीम, और ललकार लगा बेटा। भीम ने गदा को उठाया, घुमाया और क्रोध में बड़ी जोर से बोले, दुर्योधन सावधान, अगर अपनी इच्छा से तू बाहर नहीं आएगा तो फिर मुझे विवश होकर के तेरे केसों को पकड़ करके घसीटता हुआ लाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात तो लक्ष्मी जी को पैरों से ठेल दिया, ले करके गदा बाहर आया। युधिष्ठिर ने कहा दुर्योधन सोचना कि हम पांच तुम अकेले, आज भी वही बात है ना दादा। दुर्योधन बोला क्या सोच रहे हो कि हम डर जाएंगे? मेरा युद्ध के आज भी कोई बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, हो जाए भैया युद्ध। दुर्योधन ने कहा अपनी तरफ राजा, तुम अपनी तरफ राजा। राजा का युद्ध राजा के साथ संभव है। प्रभु ने सोचा कि सब बना ले, बिगड़ने वाला है, लास्ट में बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसका जोर इसकी बराबरी तो भीम से है, भीम में लड़ पाएंगे, युधिष्ठिर भैया कहाँ लड़ पाएंगे। तो भगवान बोले देखो दुर्योधन, भीम ने महाभारत में ज्यादा परिश्रम किया, इसलिए हिमालय के राजा भीम को बनाया गया है। दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर भीम को प्रणाम करने, क्योंकि राजा सबके लिए मंगली होता है, तो हम मान लेंगे। अगर राजा तो थे युधिष्ठिर, अगर भीम को प्रणाम करते तो भीम का शरीर जल करके राख हो जाता है। लेकिन प्रभु की लीला कौन समझे है? असंभव को संभव, संभव को संभव, समर्थ कछ नहीं तो से गोसाई रवि पाप कुशल सल की नाई। एक हरिवंश पुराण भीम के बगल के नीचे दबवा दिया प्रभु ने, और युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर तुम्हें भीम से कोई मतलब तुम्हें पुराण को प्रणाम करना है। युधिष्ठिर ने पुराण को प्रणाम किया। ये मंद बुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पाया है, और भैया ये मान गया दुर्योधन का और भीम का गदा युद्ध। कभी दुर्योधन की गदा के प्रहार से भीम गिर जाते हैं, कभी भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन गिर जाता है। युद्ध काफी समय तक होता रहा। अब भीम ने देखा प्रभु की ओर के भगवान, इसका शरीर तो वज्र का, या ज्यादा देर हम नहीं लड़ पाएंगे, अगर कोई गुंजाइश हो तो बताओ। तो भगवान मुस्कुराए, और जैसे ही प्रभु मुस्कुराए तो भीम समझ गए जरूर कोई गुंजाइश है। भगवान कृष्ण ने अपनी दृष्टि का इशारा दिया, भीम भीम, माने इसकी जंघा कच्ची है, जंघा पर अपनी गदा का प्रहार करो। और जैसे ही भीम ने प्रभु की दृष्टि का इशारा पाया, सो अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर। अब इसकी जंघा चूर्ण हो गई, धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और हमारे व्यास जी लिखते हैं कि यदा
संजयाना वीरे सुधो वीरिगतिश ब्रह्मोत्तरा उल्लिखित कदा विमर्शा अभग्नोर जन्मे धनराष्ट्र भग्नोर ढलुगे धनराष्ट्र द्रौपदी भीम के द्वारा आतताई दुर्योधन धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। अब भगवान पांडवों से बोले, देखो भाई, जो महाभारत की मूल थी आज से समाप्त हो, धराशायी अभी दोबारा उठ नहीं पाएगा। अब चलते हैं पवित्र होने के लिए। तो पांडव को लिया, कुंती बुआ को लिया, द्रौपदी को लिया, चले गए। और जिस कक्ष में पांडवों के 5 बालक लेते थे, बाबा को कर दिया। किसको किया? अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पशुपतिनाथ भूतनाथ भोले बाबा से बोले, तुम्हें इस कक्ष की रखवाली करनी। ठीक है प्रभु, ठीक। चले गए। इधर जिस जगह जिस स्थान पर दुर्योधन धराशायी पड़ा था, इसी जगह से गुरुपुत्र अश्वत्थामा का निकलना हुआ और ये बड़ी जोर जोर से खड़ा रहा था। दुर्योधन अश्वत्थामा ने देखा, ध्यान से सुना, पास में गया, देखा, अरे नहीं तो मेरा मित्र है। कहा कि वो मित्र क्या सेवा कर सकता हूँ, तुम तो कष्ट में हो, इसी मुसीबत में हो। दूसरे मित्र का अपना कर्तव्य है कि अगर मित्र संकट में है, दुख में है, तो उसकी सहायता, उसकी मदद करनी चाहिए। मित्र की, नारी की धीरज धैर्य, धीरज धर्म और मित्र अल्प आपद काल पर परीक्षा भक्ति काल में होती है। बनी बनी के चेहरे पे तो लाखों निशान होते हैं। तो भक्त जो तो भक्त जनों, दुर्योधन रोता हुआ बोला, मित्र अब ना जीवन जीने की इच्छा है। दीदी धूप जलाती रहना थोड़ी थोड़ी। हाँ जल ना जीवन जीने की इच्छा, ना राज्य पाठ की इच्छा। बस एक बात का कष्ट मुझे यानी कष्ट क्लेशित कर रहा है। बस एक बात का कष्ट है जो मेरे हृदय को निरंतर क्लेशित कर रहा है। किस बात का? कहा हमारे तो सारे भाई समाप्त हो गए, लेकिन उन 5 में से एक न मारा जा सका। अगर एक पांडव समाप्त हो जाता तो मेरी अंतरात्मा को उस समय संतृप्ति प्राप्त हो जाती। अगर एक पांडव को तुम मार दो, एक सिर काट के मुझे दिखा दो, तो अपने हिस्से का राज्य हम तुम्हें दे देंगे। अब अश्वत्थामा के अंदर लोभ उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? लोभ उत्पन्न हो गया। चला इस कक्षी की रखवाली भोले बाबा कर रहे, इसी के अंदर 5 पांडव लेते हैं। लोभ भैया पाप का गुरु है, धर्म का गुरु है त्याग, और लोभ यानी लोभ है पाप का गुरु। कहो भाई भाई में लाठी चलवा दे, भैया आप जान नहीं पाएंगे, काल के गल में ढकेल देगा। जब तक जानेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पहुंचा, बोल अंदर जाने लगा। भोले बाबा के सामने किसकी चलनी है? बाबा ने कहा, अश्वत्थामा 2 रथों कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हो। इसने भोले बाबा की स्तुति करी। देव देव महादेव भूते भाव नमोस्तुते। हे देवों के देव, हे महादेव जी, हे आशुतोष अभरदानी, हे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, हे पशुपतिनाथ भोलेनाथ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। और बाबा के विषय में तो सब जानते हैं।
कि अगर दुनिया में कोई प्रसन्न होने शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव है तो वो देवों के देव भैया महादेव जी को प्रसन्न होते देर नहीं लगती। इनकी एक कथा सुनी होगी आप लोगों ने कि एक भक्त पहुंचा बोले बाबा की पूजा के लिए दर्शन है तिलक किया अक्षत पुष्पमाल बेलपत्र अर्घ धतूरा ये सारी सामग्री और धूप दीप भोग लगाया आरती की और जब हाथ ऊपर उठाया घंटा बजाने के लिए तो देखा सोने का घंटा। तो भैया भक्त का भाव बिगड़ गया बदल गया। सोने का घंटा इतना सोना अगर हमें मिल जाए तो आनंद आ जाए। मंदिर के बाहर देखा कोई है नहीं दिखाई नहीं दे रहा मौका बहुत अच्छा है तो घंटे को चुराने की कोशिश करने लगा खोलने की कोशिश। अब एक हाथ छोटा पड़ रहा है खोले कैसे। नीचे शिव जी की विशाल लाट थी तो शिव जी की लाटे पे चढ़ गया घंटे को खोलने लगा। शिव जी की समाधि टूट गई। शिव जी ने विचार किया कि लोग जल अर्घ धतूरा बेलपत्र नैवेद्य से पूजन करते हैं ये अर्घ इतना सच्चा भक्त है इसने तो स्वयं को समर्पित किया चढ़ा रखा है। बोले बाबा प्रकट हो गए तो बोले भैया हे भक्त महाराज तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न होने वालों हम वरदान मांगा। इसने कहा प्रभु ये डर गया। इसने कहा प्रभु हम कोई भक्ति नहीं कर रहे थे हम तो घंटा चुरा रहे थे आप क्यों चढ़ करके। बोले बाबा ने कहा मजाक करने का समय नहीं है मजाक करने का समय बोलो हम वरदान मांगो। तो भैया जल्दी जल्दी में सोने का घंटा मांग लिया दे करके तत्वंतर भी हर बाबा पर ध्यान होंगे एक बार प्रेम से बोलिए बोले गौरी शंकर भगवान की जिनकी जटाओं में गंगा की धार जिनके गले में है कुंडों की माला बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा भरते हैं सबके खजाने बाबा भरते हैं के खजाने बाबा
शंकर भगवान की। भक्तजनों और प्रार्थना की थोड़ा प्रसन्न हो गए। कहा बेटा मेन द्वार से नहीं अन्यत्र से अंदर जा सकते। आपका त्रिशूल घूम रहा है, ये मानेगा? बोले मिट्टी छोड़ देना त्रिशूल मान जाएगा। मिट्टी छोड़ दी त्रिशूल मान गया। अंदर पहुंचा तो पांडवों के 5 बालक लेते। किसके? पांडवों के 5 की सिर काट ली, लेकर के चल पड़ा। जिस समय दुर्योधन ने देखा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 सिर, लगता है 5 को मार दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, हंसने लगा। और जब पास में पहुंचा अस्वस्थामा, एक सिर लिया दुर्योधन ने और ध्यान से देखा तो देखा ये सिर भाइयों के नहीं, ये तो सिर भतीजों के काट लाया। फूट फूट कर रोने लगा। अरे मित्र, मेरी शत्रुता तो भाइयों से थी, तूने तो मेरी समूल वंश की जड़ को समाप्त कर दिया। हम तुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। रोने लगा। शोक और हर्ष जब एक ही साथ प्राप्त होंगे तब इसकी मृत्यु। अब भैया पहले आते देखा तो प्रसन्न हो गया, और जब देखे भाइयों की तरह नहीं है भतीजों के, तो शोक हुआ और भैया इसकी मृत्यु हो गई। अब अस्वस्थामा भागा कि पांडव जानेंगे तो छोड़ने वाले नहीं। पांचों पांडव, कुंती बुआ है, हाँ कुंती मैया और द्रौपदी ये सब आए। और जैसे ही द्रौपदी पुत्रों के कक्ष में पहुंची तो कक्ष का दृश्य निराला है। लोथ पड़ी है, सिर गायब है, कक्ष रत्न से भरा हुआ है, रत्न बह रहा है। और जैसे ही कक्ष का ये दृश्य देखा, द्रौपदी बड़ी जोर से चिल्लाई, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। विचार करिए, जिसके 5 पुत्र समाप्त हो चुके हो, उसके दुख का कौन वर्णन कर सकता है। भगवान आए, द्रौपदी के सिर पे हाथ घुमाया, स्वयं भगवान समझा रहे हैं। भक्तजनों, दुर्योधन तो समाप्त हो चुका है, अस्वस्थामा बन गया है। अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा, प्रिय, जिस आतताई ने, जिस दुष्ट ने ऐसा निंदनीय कर्म किया है, अभी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जो जी चाहे सो दंड, कम से कम मृत्यु दंड देना। कन्हैया से बोले, कन्हैया चलिए। और प्रभु ने घोड़ों की लगाम पकड़ी। भाई अर्जुन रथ पर बैठ गए, रथ हाँकना प्रारंभ किया। अब भगवान को पहुंचते कितना समय लगता। अस्वस्थामा ने देखा कन्हैया रथ हाँक रहे, अर्जुन बैठा, इसने अपने घोड़ों की लगाम और खींची, अपने रथ को तेजी से आगे बढ़ाया। भगवान ने भी अपने रथ को तेजी से आगे बढ़ाया। अब ये जान गया कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तो इसने मुड़ करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। वो ब्रह्मास्त्र जलता हुआ अग्नि का गोला लपटे छोड़ता हुआ जैसे ही अर्जुन की ओर बढ़ा, तो भैया अर्जुन कांपने लगे और भगवान के चरणों से लिपट गए। प्रभु ये क्या है? पता नहीं क्यों इस अग्नि के गोले को देख करके मैं भयभीत हो रहा हूँ, मैं विचलित हो रहा हूँ। पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, भक्तानां भयंकरा। हे महाबाहो, हे महायोगी, अपने भक्तों के भयंकर से भयंकर कृष्ण का निवारण करने वाले, अपने भक्तों को सभी प्रकार का आनंद देने वाले, हे गोविंद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। भगवान बोले, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है। गुरुजी सिर्फ अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा गए। भैया गुरु एक नाव अवश्य अपने पास रखता है शिष्यों से छुपा के। सारी विद्या नहीं, एक नाव जरूर रखेगा, एक विद्या। क्यों? पता नहीं भैया शिष्य कब बदल जाए।
तो गुरु जी सब कुछ तो सिखा गए तुम लोगों को, लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाना अपने पुत्र को बता गए। तो प्रभु क्या होगा का एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान कराया। उधर से आ रहा है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, इधर से चला अर्जुन का ब्रह्मास्त्र। अब देवताओं में खलबली मच गई। क्यों? अगर ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएंगे तो त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। नारद भगवान की मन है। नारद कौन है? भगवान की मन। तो नारद जी भगवान की शरण में आए और बोले प्रभु अगर ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो त्रिलोकी नष्ट हो सकती है, कृपा करो, रक्षा करो। तो भगवान ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करी और अर्जुन के द्वारा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करा लिया। अश्वत्थामा से कहा अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। इसने कहा प्रभु हम चलाना ही जानते, वापस करना नहीं जानते। लिखा है इसी ब्रह्मास्त्र को मोड़ा है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। अर्जुन रथ के नीचे उतरे, उसके केसों को पकड़ करके रथ के पिछले भाग में बांध लेते हैं और द्रौपदी के सामने ले आए। प्रिय यही वो आपदाई दुष्ट है जिसने अपने अवरुद्ध बालकों को समाप्त किया है। जो जी चाहे सो दंड देना, कम से कम मृत्यु दंड। अब द्रौपदी ने ध्यान से देखा तो विचार आ गया द्रौपदी के मन में कि जो हो गया सो हो गया, अगर इसे मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाए तो मारना ठीक है। अगर हमारे पुत्र समाप्त हो गए तो हमारे सहारे के लिए हमारे पति जीवित है और ये तो अपनी मैया का अकेला बचा है। क्यों? महाभारत में गुरु बाबा भी समाप्त हो चुके हैं और मैंने अपने पुत्रों को खोया है तो मुझे पता है कितनी पीड़ा होती, कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। मैं नहीं चाहूंगी जो पीड़ा, जो दर्द, जो कष्ट मुझे मिला है ये गुरु पत्नी को भोगना पड़े, इसे छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने कहा नहीं, कम से कम इसे मृत्यु दंड। देखो 5 पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा है और बात जब आई तो छोड़ने के लिए बोल रही है। जब ऐसे उच्च कोटि के भाव विचार हृदय में होते हैं तब भगवान मिलते हैं और भगवान साथ देते हैं। बड़ा भक्तजनों अंतःकरण में गहराई होनी चाहिए, बड़ी गहराई होनी, धैर्य होना चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए। थोड़ी सी बातचीत पर कहो भैया लाठियां निकाल लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी बातचीत हुई, देखो 5 पुत्रों को मारने वाला सामने, और जब दंड की बारी आई तो द्रौपदी जी कह रही से जब ऐसा भाव, ऐसे विचार होते हैं तब भक्तजनों भगवान साथ देते हैं। अर्जुन ने कहा मृत्यु दंड ये हुआ, इसका फैसला कृष्ण करेंगे। ठीक है भैया, कन्हैया क्या किया जाए, इसे मारा जाए कि छोड़ा जाए? तो जब द्रौपदी की ओर देखते हैं कृष्ण तो द्रौपदी जी कहते हैं प्रभु इसे छुड़ा देना, बचा देना, जो हो गया सो हो गया। तो प्रभु कहते हैं ब्रह्म बंधुर्नहं दम्यमान। द्रौपदी, ब्राह्मण पुत्र को मारना नहीं चाहिए, गुरु पुत्र को मारना पाप है। अर्जुन कहते हैं प्रभु क्या बोल रहे हो? तो भगवान कहते हैं आत्ताई अर्जुन, पापी को छोड़ना महापाप है, पापी को छोड़ना महापाप है, पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। द्रौपदी कहती क्या बोल रहे हो? ब्रह्मपुत्रनहं दम्यमान आत्ताई एक तरफ कहते हो छोड़ दिया जाए, तरफ कहते हो मार दिया जाए, दोनों बातें एक साथ कैसे सत्य हो सकती है? भगवान ने कहा देखो भैया, ब्राह्मण का अपमान हो जाना ही उसके मरने से भी बढ़ के हुआ करता है। मस्तक चीर के मणि निकाल लो, सिर के बाल बनवा दो, मुख पर कालिमा,
और गधे पर बैठा के इसे हस्तिनापुर से बस मिल गया दंड। और हमारे जो धर्मेंद्र सिंह भैया जी हैं, इनके द्वारा माल्य समर्पित हुआ। भैया जी के लिए भगवान से प्रार्थना है इनका जीवन आनंद पूर्ण हो, प्रभु के चरणों की अमल भक्ति प्राप्त हो, आने वाली आपत्तियां विपत्तियां दुख संकट रोग दोष सब भगवान समाप्त कर दे, जीवन के समस्त अमंगल नष्ट हो और जीवन आनंद पूर्ण हो, प्रभु की भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत मान होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कौन भैया मोबाइल चला रहा है? ये भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसे हस्तिनापुर से निकाल दिया गया। अब भगवान ने कहा पांडवों भैया जाना पड़ेगा, जिसकी जो इच्छा हो मांग लो, काफी समय हो गया द्वारिका से आए, हम सबको वरदान देना चाहते हैं, जो जिसकी इच्छा हो मांग लो। युधिष्ठिर से बोले युधिष्ठिर क्या चाहिए? और जैसे ही प्रभु ने जाने की बात कही तो पांचों पांडव, कुंती बुआ, द्रौपदी ऐसा रोने लगे, आंखों से करुणा की धार बहने लगी। अर्जुन दौड़े और भगवान के चरणों से लिपट गए, प्रभु आप जाओगे, आपके बिना इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। अर्जुन को उठाया, गले से लगाया, जाना पड़ेगा। अर्जुन युधिष्ठिर से बोले युधिष्ठिर क्या इच्छा है, क्या चाहिए? यदि प्रभु देना चाहते हो तो बस एक ही वर चाहिए कि हम अपने धर्म से कभी विचलित, बोलो बोलो क्या, हम अपने धर्म से कभी विचलित ना हो और आपकी याद आती रहे कि सब, बस यही चाहिए। अरे अर्जुन भैया तुम भी मांग लो। रोते हुए अर्जुन ने कहा प्रभु शिष्य से हम साधि नाम को आपको प्रणाम, हमने तो जन्म जन्मांतर के लिए आपको अपना गुरु मान लिया है, आप हमारे गुरु जी और हम आपके शिष्य, यही नाता। भीम तो भी बोलो भैया। भीम दौड़े और भगवान के चरण चूमने लगे और बोले प्रभु बस सोते जगते खाते पीते चलते फिरते इस वाणी के द्वारा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल Thank you.
बोली बोली मनोहर भगवान की बस इस वाणी से आपका नाम निकलता रहे। एवं मस्तु नकुल सहदेव तुम भी मांगो भैया। कहा प्रभु तीनों भाइयों की सेवा का पावन अवसर मिलता रहे और आपकी भक्ति होती रहे। एवं मस्तु द्रौपदी से बोले तुम भी मांगो प्रेम से सखी कहा यही नाता बनाए रखना कैसे। और भैया क्रांति तो तब आई जब सुभद्रा की बारी है। भगवान पास में पहुंचे सिर पे हाथ रख दिया बहन को हृदय से लगाया और फिर बोले बहन क्या इच्छा है क्या चाहिए। कुंती को लगा कि कहीं संसारिक वस्तु ना मांग ले सुभद्रा जो हंसी हो जाए हमारी। क्या चाहिए सुभद्रा का जो मांगूंगी भैया मिलेगा। अरे बहन जो मांगूंगी देख के जाऊंगा। तो सुभद्रा ने पूंछ फैलाते और नेत्रों से करुणा की धार बहने लगी। प्रभु ने कहा बहन क्या मांगने जा रहे हो। कहा भैया जो मांगोगी आप देख के जाओगी जो मांगोगी बहन मिलेगा। कृष्णस्तुदीयपदं पंकज पंजरान्ते कृष्णस्तुदीयपदं पंकज पंजरान्ते अदेव मे विसतुमान सरा अदेव मे विसतुमान मेरा मन रूपी राजहंस आज से नहीं इसी क्षण से आपके चरणों में लग जाए। प्रभु ने सोचा थोड़ी परीक्षा ली जाए। बहन क्या पागल हो गई हो ये कोई भक्ति करने की आई है। अरे जब हाथों से कुछ करा नहीं जाता पैरों से चला नहीं जाता है कानों से सुनाई नहीं देता है नेत्रों से दिखाई नहीं देने लगता है जब 32 दांत निकल के बाहर आ जाते हैं तब लोग मेरी भक्ति करने की ये कोई भक्ति करने की आई है। सुभद्रा ने रोते हुए कहा प्रभु यदि बचपन से आपके नाम का अभ्यास न किया गया बुढ़ापे में तुम याद आओगे इसकी क्या गारंटी है। ध्यान से सुनना आपको कोई गले सड़े फल दे परीक्षित जी गले सड़े कैसा लगेगा। अगर ताजे ताजे फल कोई दे तो ये जवानी जो है ये ताजा फल है ताजा फूल है। अगर जवानी के लिए आपने प्रभु को समर्पित कर दिए प्यारे तो बुढ़ापा भी समर जाएगा। अगर बुढ़ापा समर गया तो परलोक भी। अब बुढ़ापा में मरते ना क्या करते बच्चे भी बात नहीं मान रहे घर वाले भी नहीं कोई सुनने वाला नहीं है कोई कुछ कहता कोई कुछ। आप पहुंचे प्रभु के दरबार में प्रभु ने कहा बेटा अब आए हो मरते ना क्या करते। तो भक्त जनों और फिर बुढ़ापे में कहीं भजन हो पाता बताइए। दर्द पीड़ा अगर है तो क्या भजन हो पाएगा।
आंख में तलेगा जाला, नाक से बहेगा नाला। बताइए कैसे भजन होगा? भजन अगर करना है तो जवानी में करिए आए, और फिर एक क्षण का भरोसा, मानव जीवन का एक क्षण का भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कर प्राप्त को जाने के लिए न के, इसलिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है। भक्तजनों, भगवान का भजन पूजन है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एक क्षण का तो भरोसा नहीं है। अगर बचपन से आपने भगवान के नाम का अभ्यास किया है, अगर बुढ़ापे में नाम निकल गया, एक बार अंत समय, अगर अभी कथा जामिल महाराज की आएगी, अंत समय मात्र एक बार नारायण खोल दिया और भव से बेड़ा, ये नाम की महिमा है। कलिकाल में नाम की बड़ी महिमा है। यह फलम नास्ति योगेन है, यस फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक कलो केशो कीर्तना। कलजुग जोग न जग न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। भक्तजनों, सुभद्रा ने कहा, प्रभु जब जीव के प्राण के प्रयाण का समय होता है तो कप वात पित्त बढ़ जाता है, और क्या होता है? प्राण प्रयाण समय, जब जीव के प्राण के प्रयाण का समय आता है, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तम कंठा अवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जिस समय जीव की प्राण के प्रयाण का समय आता है, कपवात पित्त बढ़ जाता है और जीव का कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जीव बोलने में असमर्थ हो जाता है, वो बोल नहीं पाता। इसलिए प्रभु आपके चरणों की अमल भक्ति चाहिए। आप बुआ के पास है, बुआ से बोले, बुआ सारी जिंदगी दुख उठाया है। क्या उठाया है? दुख। अपने जीवन में आपने कभी चैन पाए नहीं, सुख पाए नहीं। अब सुख का समय आया है? तुम्हारे पुत्रों ने महाभारत भी जीत लिया, राज्यपाल सब। अब क्या इच्छा है? जो इच्छा भगवान बोलो। अब सुख का समय आया है, तो लोके की संपत्ति को अगर मांगोगी तो देख के जाऊंगा, जो इच्छा होगी मांगो। कन्हैया जो मांगोगी मिलेगा। अरे बुआ मांग के तो देखो, तो जानते हो कुंते में क्या मांगा है? कोच में लागे और नेत्रों से करुणा की धार बहने लगी। और जब बुआ रोई है तो आज भगवान भी रोने लगे। भगवान के भी आंखों से करुणा की धार। बुआ क्या मांगने जा रहे हो? आगे भैया सुनो। विपदा संतुला सस्वत तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यन्स्या पुनर्भो भवतो दर्शनम यन्स्या पुनर्भो। मेरे ऊपर जल्दी जल्दी बार बार दुख के ऊपर दुख के ऊपर दुख के ऊपर दुख के ऊपर दुख आते रहे। प्रभु ने कहा, बुआ सारी जिंदगी दुख उठाया और जब सुख का नंबर आया फिर दुख आ गया। क्या दुख भोगते भोगते अभी तेरा पेट नहीं भरा? रोते हुए कुंती ने कहा, प्रभु जिस दुख में याद आते हो आप वो दुख कहाँ है? वही तो सबसे बड़ा सुख है। हमारे जीवन में जब जब संकट आया, दुख आया, मैंने सच्चे मन से आपको याद किया।
और आपने आके मेरी रक्षा की, संकटों से उबारा, बचाया। प्रभु वो दुख नहीं, वही तो सबसे बड़ा सुख है। कुंती कहती कन्हैया दुख कौन है, विपत्ति कौन है, सुख कौन है, संपत्ति कौन है? सुनो, विपदो नहीं व विपदा, संपदो नहीं व संपदा, फिर विपद विस्मरणं विष्णु, संपत नारायण स्मृति। जिस सुख में मदान होकर के प्राणी आपका स्मरण कर देता है, आपको भूल जाता है, वही तो सबसे बड़ा दुख है, वही तो सबसे बड़ी उसके लिए आपत्ति है। और जिस दुख में जिस समय प्राणी आपकी कथा सुन रहा होता है, आपका सत्संग कर रहा होता है, आपका भजन कर रहा होता है, वही तो आपको उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है। प्रभु और भक्तजन इसी बात को कबीरदास जी ने अपनी भाषा में कहा है कि सुख के माथे सिल परे और हारी हृदय से जा, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपायो, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपायो। और इसी बात को श्री संत अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने सुंदर गाने में कहा है। ओम प्रकाश भैया हनुमंत विमल प्रभु
भक्तजनों, प्रभु ने सबको वरदान दिए और जैसे ही प्रभु रथ की ओर बढ़े सो उत्तरा रोती हुई और भगवान श्याम सुंदर की शरण में आ पहुंची। प्रभु ने कहा, क्या उत्तरा, रोने का कारण क्यों बिलक रही हो, रो रही हो? उत्तरा ने कहा, प्रभु बताया तो उसे जाता जिसे पता नहीं। सो तुम्हें जानहु अंतर जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु बताया उसे जाता जिसे पता नहीं होता है। भगवान, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं, परवाह किसकी है जो मेरे वंश मेरे गर्भ में पांडवों की मूल वंश की जड़ है, कहीं वो ना समाप्त हो जाए। भक्तों की रक्षा करने वाले, संतों की लाज रखने वाले भगवान समझ गए। अंगुष्ठ मात्र स्वरूप बनाया प्रभु ने और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ में जब पहुंचे तो देखा आश्वस्थाना के छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा का गर्भ नष्ट हो रहा है। प्रभु ने ज्वाला को शांत किया, उस जीव के जीवन की रक्षा की। एक रूप में प्रभु गर्भ में रहे। क्यों? हमें तो द्वारिका जाना, कहीं पुनः फिरना, आश्वस्थाना ब्रह्मास्त्र का संधान कर दे। इसलिए तो कहा जाता है कि जो सच्चा भक्त होता है तो प्रभु का कहना है, हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र बुद्ध, जो मैं भक्त के अधीन हूँ और भक्त मेरा स्वतंत्र है। भगवान तो चले गए, अर्जुन गए थे छोड़ने के लिए। इधर समय विद्यमान होता रहा भैया, और उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म भया। ये उठ करके बैठ गया, इधर देखने लगा। क्यों? गर्भ में प्रभु की मूर्ति का दर्शन हो रहा था। महाराज वो मूर्ति अदृश्य हो गई। तो ब्राह्मणों ने इसीलिए इसका नाम रखा है परीक्षित। लगता है किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, किसी की खोज कर रहा है। बोलिए परीक्षित महाराज की हो। पांडव बड़ी प्रसन्न थे कि हमारे बाद हमारी ही तरह राजगद्दी संभालेगा, प्रजा का पालन पुत्रवत करेगा, वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। थोड़ा परीक्षित बड़े भये तो भैया पांडव सत्संग कराते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। देखो, अगर बच्चों को अच्छा बनाना है तो पहले स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा। प्रथम गुरु माता पिता है बच्चों के। जो भी बालक सीखता है वो घर ही से सीखता है। प्रथम गुरु माता पिता। समय समय पर बच्चों को चेक करना चाहिए। अगर विद्यालय जा रहे हैं तो थोड़ा पीछा करो। अगर हम विद्यालय जा रहे हैं कि यहाँ से गए विद्यालय के लिए, कोई अन्यत्र तो नहीं घूम रहे हैं। समय समय पर बच्चों को चेक करिए कि 50 दिए थे, इसके पास 500 कहां से आ गए, कोई गलत कदम तो नहीं डाल लिया इसने। और भूल कर भी छोटे बच्चों से कभी मसाला या वीडी या स्विगी तो नहीं मंगाना चाहिए। क्यों? अगर उनसे मंगाओगे तो विचार करेंगे, ये बाबा जी और पिताजी जब खाते हैं कोई अच्छी वस्तु है तभी तो पिताजी बाबा जी खाते हैं। और ऐसा ना हो कभी उनके मन में भाव बने हो भेट रही मार। अगर एक बार लग गई तो फिर कभी छूटने वाली बहुत ऐसे कोशिश की जाए भाई, प्रभु की कृपा हो जाए तो छूट जाए तो बहुत बढ़िया है। इसलिए बच्चों, क्योंकि छोटे बच्चे जैसा देखते हैं घर में भैया जैसा संग वैसा, इसलिए बच्चों को यदि अच्छा बनाना है तो पहले माता पिता को अच्छा बनना पड़ेगा। सब घरी से सीखते हैं बच्चे, सत्संग कराते हैं बच्चों को, धर्म से जोड़ दोगे भाई, भगवान के विषय में बताओगे तब तो बच्चे जानेंगे।
ये राम जी हैं, ये दुर्गा मैया, ये हनुमान जी। बेटा ब्राह्मण संत अगर मिल जाए तो प्रणाम करो, प्रणाम करने से यश वैभव कीर्ति सुख शांति संतोष आदि प्राप्त होती है, तब तो जानेंगे। और भैया एक एकदम बम बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया गया है। ये मोबाइल क्या है? व्हाट्सएप पर शायद, हाँ फेसबुक व्हाट्सएप पर मैंने पढ़ा था, किसी महापुरुष ने, किसी अच्छे व्यक्ति ने डाला था कि बच्चों को 2 तोला अफीम देना और मोबाइल देना, इन दोनों में जरा भी अंतर। अगर मोबाइल दे रहे हो तो समझ लीजिए 2 तोला अफीम आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं। 2 तोला अफीम बड़ी खतरनाक है। और मोबाइल देना, ये दोनों बराबर, इनमें जरा भी अंतर। हाँ। पहली बात 5 साल के छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही ये जाहिर है, जो इतनी इसमें तरंगे, तभी ये नई नई बीमारियां चल रही हैं। और बड़ों को भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग बहुत कम, दुरुपयोग ज्यादा होगा। दिन रात भैया पता नहीं कितने बच्चों की इसने जिंदगी समाप्त कर दी इसी मोबाइल में। परीक्षित जी, इसलिए मोबाइल बड़ा खतरनाक, इस चीज को छीनने की कोशिश करिए। 24 घंटा इसे पास नहीं रखना चाहिए, हानिकारक है। तो भक्तजनों, समय समय पर पांडव सत्संग कराते हैं, बताते हैं बेटा हमारे बाप की प्रजा का पालन पुत्रवत करना है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती, उस राजा को नरक जाना पड़ता है। धीरे धीरे समय व्यतीतमान होता रहा, देखा कलिकाल की चीज कि स्त्रियां पतियों के नाम लेने लगी। चिन्ह देखे। आप पांडवों ने विचार किया कि ज्यादा दिनों तक रुकना उचित बात, परीक्षित को राज तिलक किया। और 5 पांडव कर्म ऐसे किए थे कि भैया द्रौपदी और ये कुंती, ये सब कुंती माता हिमालय पर्वत की ओर गए और सीधे मान लीजिए स्वर्गारोहण कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। आप भैया परीक्षित जी के शासन में गाय और सिंह एक घाट पानी पी रहे हैं। हाँ, जबकि गाय और सिंह में कितना बैर होता है। अब उसको बंद कर, फिर बाद में अगर ऐसा बस इशारा दे दो, चला सिंह के घाट पानी पी रहे हैं। इतना प्रेम है परीक्षित जी के शासन में। प्रजा का पालन पुत्र, जिस महल में परीक्षित जी रहते हैं उसी महल में एक कोठरी बनी। क्या बनी है? कोठरी, ताला लगा है और मोटी हेडिंग में लिखा है कि मेरे राज्य में होने वाला कोई भी राजा इस कोठरी को खोलने न देखे। परीक्षित ने विचार किया, ऐसा क्यों लिखा है? ऐसी क्या विशेष बातें हैं? ताला भी लगा है। परीक्षित के मन में भाव आया और मंत्री से बोले, मंत्री इस ताले को खोला जाए। ताला खोला गया, अंदर पहुंच के देखा एक स्वर्ण मुकुट रखा है। क्या रखा है? स्वर्ण। इतनी अच्छी वस्तु लिखा, इसमें ऐसा था, लिखा है जितनी कीमत उस मुकुट की थी उतनी कीमत पूरे पांडवों के राज्य की थी। इतनी कीमत का मुकुट था। ये किसका था? जरासंध का। जिस समय पांडवों ने विजय प्राप्त की तो मुकुट ले लिया, लेकिन इतनी कीमत का मुकुट बांधा क्यों नहीं? पांडवों ने सोचा ये पाप के धन से बना है और जो भी इसे बांधेगा वो उसकी बुद्धि पाप में हो जाएगी, फिर उसका मामला सब बिगड़ जाएगा। क्यों? जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बने बानी, और प्यारे जैसा करो संग वैसा ही रहे। परीक्षित को क्या पता कितना सुंदर मुकुट, आज इसे मुकुट को पहन करके हम शिकार खेलने जाएंगे। मुकुट को बांधा, रस सजवाया,
धनुष बांध लिया और शिकार खेलने के लिए चल देते हैं। किसान देखता जाता था उस वन की बिना बिहारी को वन का आनंद लेते हुए चले जा रहे एक मृग का पीछा किए हुए कि राजा परीक्षित के समक्ष एक घटना घटी। कैसी घटना? तंत्र गो मिथुनम राजन हन्यमानम मनाथम। परीक्षित ने देखा एक गाय रोती रमाती चिल्लाती चली जा रही है, और फिर क्या देखा? एक बैल जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, बेचारा एक पैर के बल पर भरोसे बस खड़ा है। क्या चल पाएगा एक पैर से? उछल उछल करके जैसे तैसे कुछ आगे बढ़ रहा है। और फिर क्या देखा? एक काला करो चांडाल हाथ में लोहे का मूसल लिए हुए पहले तो गाय को मार आता है, और फिर इसके बाद वो बैल चल नहीं पा रहा, उस बैल के ऊपर उस मूसल का प्रहार निरंतर कर रहा है, और उसी बैल को तोड़ने में लगा है जो एक बचा है। परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में इतना बड़ा अपराध अन्याय है। अरे दुष्ट सावधान! क्या सोच रहा है? पार्थ का समय समाप्त हो गया। अगर पार्थ नहीं है तो पार्थ अंश जीवित है। आगे परीक्षित जी बोले दुष्ट सावधान, और गौ माता से बोले मैया जो भी दुख मिला था सो मिल चुका, अब आप निश्चिंत हो जाए, इस सेवक सेवा में हाजिर है। वो गाय बोलने लगी राजन आपने हमें देखा होगा तो यही सोचा होगा कि संसार की अन्य गाय में भी संसारिक गाय होगी, तो क्या आप गाय नहीं कौन हो? कहा सुनो महाराज, धर्मावतार
मैं गाय नहीं और मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। धर्मावतार में गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। लेकिन इसे कलयुग राजन, मैं पृथ्वी हूँ। मेरे ऊपर एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, तीन गोली नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात आठ नौ दस, चाहे हजारों गोली सृष्टि बढ़े, मैं उस सृष्टि के भार से बोझी नहीं होती हूँ। अगर मेरे ऊपर एक पापी बढ़ जाता है, उस पापी का भार सही नहीं होता है। भैया आप निश्चित हो जाए, प्रणाम। अब बैल के पास आए, बोले महाराज जब ये साधारण गाय नहीं पृथ्वी मैया है, तो आप अभी साधारण बैल, आप ही कोई महापुरुष से कहा। हाँ महाराज मैं बैल नहीं हूँ। कौन बता? सुनो कि धर्मावतार में बैलो नहीं। अच्छा ये कौन है? कि भूतल पर Thank you.